गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिडिंबा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है? तो हिडिंबा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है? हिडिंबा मंदिर मनाली के नज़दीक स्थित है। मनाली से 3 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। डूंगरी जंगल में यह मंदिर है और यहाँ पर डूंगरी मेला भी लगता है। अब हिडिंबा के बारे में जान लेते हैं। हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। अब बात करते हैं कि हिडिंबा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हिडिंबा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो हिडिंबा मंदिर का निर्माण जो है राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा मंदिर का निर्माण करवाया था। अब कुल्लू ज़िले के और मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। आपसे कुल्लू ज़िले के और मंदिरों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कुल्लू में जो है जामलू मंदिर है, जिसको जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। और जामलू देवता के नाम से किसको जाना जाता है? ऋषि जमदग्नि को जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। और ऋषि जमदग्नि कौन है? ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता का नाम था। और ये जामलू मंदिर मलाना में है। मन्नू मंदिर भी कुल्लू में है और कपिल मुनि मंदिर भी कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉन्स किस नदी की संवरक है? तो टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स जो है यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यमुना की जो सहायक नदी है वो टॉन्स है। यमुना की और सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और टॉन्स नदी निकलती कहाँ से है? आपसे ये भी पूछा जाता है कि टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है। तो टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन के संगम नेतवार से निकलती है। तो टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है? टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन के संगम नेतवार से निकलती है। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुंगा वाज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ? कौन सी राज्य रियासत की राजधानी जुंगा थी? तो जुंगा किसकी राजधानी थी? तो जुंगा क्योंथल की राजधानी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जुंगा जो था वो क्योंथल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? बघाटी है, कांगड़ी है, महासूबी है या फिर कहलूरी है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? कहलूरी बोली हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और सोलन जिले की बात करें, सोलन में भगलानी और बघाटी बोली जाती है। तो सोलन जिले की बोलियों के बारे में भी आपको याद रखना है। भगलानी और बलघाटी जो है सोलन में बोली जाती है। भगलानी और बघाटी सोलन जिले में बोली जाती है। कांगड़ी कांगड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। 155 क्वेश्चन का। तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के क्षेत्रफल का ये 1.7% है। ये भी आपको याद रखना है। भारत के क्षेत्रफल का 1.7% ये क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल राज्यसभा सीट जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये तो आप सबको पता ही होगा। हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो 3 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और 4 किसकी हैं? 4 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। ये सब आपको याद रखना है। लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 4 हैं और राज्यसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। उसी तरह से बात करें विधानसभा की सीटों की, तो विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 68 है। तो ध्यान से याद रखिए कि लोकसभा की सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में 4 हैं और राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की 68 है। और 1952 में चिरंजी लाल राज्यसभा जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखना है ये भी आपको। 1952 में चिरंजी लाल जो थे वो राज्यसभा जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और पहली लोकसभा सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर पहली लोकसभा सदस्य थी हिमाचल प्रदेश से और पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। तो आपको याद रखना है कि पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर भारत की जो थी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर वाई एस परमार, बी एन सी मेहता, सी के एल मेहता, डी एस चक्रवर्ती। तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, ये आप सबको पता है। अब बात करते हैं डॉक्टर वाई एस परमार की। तो वाई एस परमार कौन थे? वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। एन सी मेहता की बात करें तो एन सी मेहता कौन थे? एन सी मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और
के.एल. मेहता कौन थे? के.एल. मेहता प्रथम मुख्य सचिव थे। इन क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है कि के.एल. मेहता कौन थे? के.एल. मेहता प्रथम मुख्य सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश ही, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो देवदार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। गुरु गोविंद सिंह ने कौन से स्थान की कभी यात्रा नहीं की? तो इनमें से कौन से स्थान की गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की? धर्मशाला या फिर मंडी या फिर नैना देवी या फिर पौंटा साहिब? तो गुरु गोविंद सिंह ने धर्मशाला की कभी यात्रा नहीं की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ओनली सैनिक स्कूल इन HP इज एट, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो एकमात्र सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है? वो सुजानपुर टीरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुजानपुर टीरा में स्थित है। 154 देखिए, द रिवर रावी राइजेस फ्रॉम, रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये आप सबको पता ही होगा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, धौलाधार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। रावी नदी से रिलेटेड और भी जान लेते हैं। सबसे पहले रावी नदी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी है। और संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत नाम रावी का इरावती इसका संस्कृत नाम है। अब रावी की सहायक नदियों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि सहायक नदियों से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे फिर वो कोई भी नदी हो, उसकी सहायक नदियों से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो रावी की सहायक नदियों की बात करें तो बादल, तंतगिरी, छतराड़ी, साल, स्यूल, चिरचिंड, बूढ़ील, ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप इनको ध्यान से सुन लीजिए और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी बुक किन्नर देश वाज रिटन बाई, पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई? तो किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई? किन्नर देश राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किन्नर देश राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई। अब बात करते हैं GD खोसला। GD खोसला ने कौन सी बुक लिखी? तो GD खोसला ने हिमालयन सर्किट बुक लिखी। GD खोसला ने हिमालयन सर्किट बुक GD खोसला ने लिखी। और RK कौशल की बात करें, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने कामनिया किन्नौर लिखी, RK कौशल ने। अब यशपाल के बारे में जान लेते हैं। तो यशपाल से संबंधित एक क्वेश्चन हम पूछा जाता है कई बार कि विप्लव पत्रिका का संपादन किसने किया? तो विप्लव पत्रिका का संपादक किसने किया था? यशपाल ने विप्लव पत्रिका का संपादन किया था 1938 में, 1938 में। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देयर इज ए लार्ज फार्म एट, एक बड़ा फिश फार्म है, वो कहाँ पर है? तो लार्ज फिश फार्म कहाँ पर है? लार्ज फिश फार्म देवली में है, जो कि बिलासपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है। नेक्स्ट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने कहाँ पर गुजारे थे? ऑप्शन ए है बिलासपुर में, बी नाहन में, सी डलहौजी में, डी धर्मशाला में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नंबर ऑफ मंथ्स कहाँ गुजारे थे? डलहौजी में गुजारे थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डलहौजी के बारे में और भी जान लेते हैं। तो डलहौजी की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी की स्थापना की थी। और कब की थी लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी की स्थापना? 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो था डलहौजी की स्थापना की थी। आपको यह भी याद रखना है। और सैनिक छावनी भी है डलहौजी में। डलहौजी, इसको सैनिक छावनी का कब निर्माण किया गया था? इसमें सैनिक छावनी कब बनी थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। डलहौजी सैनिक छावनी की जो स्थापना हुई थी वो 1867 में 1867 में डलहौजी सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी। सैनिक छावनियों से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज भुंडा हेल्ड, भुंडा कहाँ होता है? ऑप्शन ए नाहन में, बी निरमंड में, सी नूरपुर में, डी नेरचौक में। तो भुंडा कहाँ है? भुंडा निरमंड में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और निरमंड का संबंध किससे है ये भी पूछा जाता है। तो निरमंड का संबंध भगवान परशुराम से निरमंड का संबंध है। और परशुराम कौन थे? परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और इनकी माता का नाम जो था रेणुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन, स्पीति के बारे में यह किसने कहा कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने स्पीति के बारे में कहा था कि यह स्थल जो है मनुष्यों का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्यास पीक इज लोकेटेड एट। ग्यास चोटी कहाँ अवस्थित है? पांगी में है, किन्नौर वैली में है, स्पीति वैली में है या फिर कुल्लू वैली में है? तो ग्यास चोटी कहाँ है? ग्यास चोटी जो है पांगी वैली में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 161 का ऑप्शन ए। नेहरू कुंड कहाँ स्थित है? तो नेहरू कुंड कहाँ है? नेहरू कुंड मनाली में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 162 का। नेहरू कुंड जो है मनाली में है। तो आपसे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो लिंटन मेमोरियल की बात करें, ये कहाँ है? लिंटन मेमोरियल जो है वो नाहन में स्थित है। लिंटन मेमोरियल नाहन में स्थित है और नेहरू कुंड मनाली में स्थित है। अर्जुन गुफा भी मनाली में स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। एक एग्जाम में अर्जुन गुफा के बारे में पूछा गया था, तो अर्जुन गुफा जो है मनाली में स्थित है। और धर्मशाला में क्या क्या है? तो धर्मशाला में चिन्मया और संदीपनी तपोवन है धर्मशाला में। और शिमला में स्टेट म्यूजियम है, वाइल्ड फ्लावर हॉल है और प्रोस्पेक्ट हिल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। शिमला में क्या है? शिमला में स्टेट म्यूजियम है, वाइल्ड फ्लावर हॉल है और प्रोस्पेक्ट हिल्स है। और नाहन में लिंटन मेमोरियल है, धर्मशाला में चिन्मया और संदीपनी तपोवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलू वाज ए फेमस पेंटर ऑफ। गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था गोलू? तो गोलू भागल का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।